हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोगों के पास में यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, जो CSIR और गेट एग्ज़ाम, ठीक है, CSIR नेट और आने वाले गेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और बिल्कुल आप लोगों से बनेगा, क्योंकि आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हम लोगों का कि भी अगर जो है मेरा वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ओवर G5 ऑफ डायमेंशन 3, देन व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ भी। तो कार्डिनलिटी अगर आपको भी का निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो कि आपको ऐसे भी पूछ सकता है MCQ के फॉर्म में, इफ़ भी इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, ठीक है, वही है G5 है, इसको हम लोग ऐसे कोशिएंट फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है, एंड और डायमेंशन आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है, ओवर G5, देन भी हैज़, तो भी के पास में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। बोथ क्वेश्चन आर डेफिनेटली सेम, ठीक है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो इसका आप सॉल्यूशन किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो आप पहले मेरे वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। आई होप आपने अब तक बना लिया होगा, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करें तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो हमको क्या बोलता है कि भी का जो डायमेंशन है वो 3 है, चाहे वहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए, बात बराबर है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे सिंस क्या डायमेंशन ऑफ भी इज इक्वल टू 3, ठीक है, डायमेंशन ऑफ भी 3 है, इसका मतलब है, ठीक है, वी कैन, देयरफॉर लिख देता हूँ मैं, वी कैन फाइंड ए बेसिस, तो हमको एक बेसिस मिलेगा, ठीक है, वी कैन फाइंड ए बेसिस फॉर भी कंसिस्टिंग 3 एलिमेंट्स, ठीक है, कंसिस्टिंग 3 एलिमेंट्स। ओके, जानते हैं आप लोग पहले से कि अगर किसी का डायमेंशन 3 है, इसका मतलब है कि उसके बेसिस में 3 एलिमेंट्स हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बल्कि ये लिख सकते हैं 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, ठीक है, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये 3 जो लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट मिलेंगे उसको हम लोग कुछ सपोज कर लेते हैं, ठीक है। लेट UVW सपोज करते हैं कि ये 3 एलिमेंट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, ठीक है। फॉर्म द बेसिस, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये बेसिस बनाता है। अगर ये बेसिस बनाता है तो इसका मतलब है कि भी का जो एलिमेंट्स है वो कैसा दिखेगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस भी, ठीक है, विल लुक लाइक, इस तरह से दिखना चाहिए। किस तरीके से, C1U प्लस C2V प्लस C3W, ठीक है। ओके, देखिए अब यहाँ पे ये हम लोग देखेंगे कि चूंकि UVW 3 एलिमेंट है बेसिस का, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी को जनरेट कर सकता है, यानी भी के एवरी एलिमेंट को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। सो एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस भी विल डेफिनेटली लुक लाइक द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस, ओके, लाइक C1U प्लस C2V प्लस C3V, ओके। नाउ where each CI, that means C1, C2, C3 belongs to what, belongs to G5, ओके। अब देखिए चूंकि जो वेक्टर स्पेस है आपका वो G5 पे बना हुआ है, ठीक है, यानी इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं जो भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन से तैयार करेंगे तो सारा कोएफिशिएंट्स कहाँ से आने वाला है, G5 से, ठीक है। और G5 के पास में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये सारे क्लासेस होते हैं, ओके, इसके पास में रेसिड्यू क्लास है, ओके। तो अब यानी कि मेरे पास में जो C1 के लिए चॉइस है वो क्या है, देखेंगे अगर आप, तो C1 के लिए मेरे पास में 5 चॉइस है, ठीक है, C1 आइदर ऑफ फ्रॉम 0 to 4, तो इसके लिए 5 चॉइस हो गया, ठीक है। लाइक दैट C2 के लिए भी 5 चॉइस, ठीक है, आइदर फ्रॉम 0 to 4, और C3 के लिए भी 5 चॉइस, ओके। तो जो टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होगा, ठीक है, इस वेक्टर स्पेस में भी में वो किस तरह का होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर, ठीक है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन V, ठीक है, वो क्या होंगे, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कार्ड भी, यानी कार्डिनलिटी ऑफ भी।
तो ये क्या होगा, या सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर ईच ऑफ C1 C2 एंड C3 वी हैव 3 choices for either of C1 C2 and C3. So total number of elements are 5 into 5 into 5, simply 5 to the power 3, and it is 1 2 5. Okay, so the correct option is option number 1. This one is correct. Okay, this is the first method. Okay, we can done it by second method. Okay, second method is what? Second method is simply based on result. Okay, that we have earlier discussed. हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट बेस्ड है आपका। ओके, तो रिजल्ट हम लोग ये देखे थे कि अगर ये कंडीशन है कि हमको क्या है, भी मेरा वेक्टर स्पेस है, ठीक है, G5 का ऑफ डायमेंशन 3, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट क्या कि ये जो है, जो वेक्टर स्पेस है वो आइसोमॉर्फिक है किसके, ठीक है। द वेक्टर स्पेस इज आइसोमॉर्फिक टू, ठीक है, किसके और आइसोमॉर्फिक होगा, तो हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कि G5, ठीक है, 3, ये जो कोऑर्डिनेट स्पेस है मेरे पास में, तो इस कोऑर्डिनेट स्पेस के डायरेक्टली क्या होगा, ये आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग G5, ठीक है, कार्टेशियन ये डायरेक्ट प्रोडक्ट में G5 इंटू G5 इसके, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका आपको बोल रहा ये जा रहा है कि ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है जिसका डायमेंशन 3 है, और हम लोग जानते हैं कि इस वेक्टर स्पेस का भी डायमेंशन क्या होता है, 3 होता है। तो सेम डायमेंशन के वेक्टर स्पेस आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा हुआ है सिंपली, क्या रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा था, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास में जो रिजल्ट था वो ये था कि अगर हमको ये निकालना हो, ठीक है, GPN ओवर GP, ठीक है, तो ये सिंपली क्या होता है, ये सिंपली होता है, हम लोग पढ़े थे P का पावर N। ये आपको रिजल्ट मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप देख लीजिए मेरा वो भी वीडियो, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको अलग कर देता हूँ, चूँकि ये हम लोगों का सेकंड मेथड है जो हम लोग अलग से देख रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाले में मर्ज मत कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर यहाँ से देखा जाए तो P आपका क्या होता है, P आपका होता है प्राइम, ठीक है। तो अगर हम लोग इस रिजल्ट को यहाँ पे पुट करें तो चूंकि ये G5 3 का जो है आइसोमॉर्फिक है, तो अगर हम लोग G5 ले लें, ठीक है, 3 ओवर G5, तो इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वेक्टर स्पेस वो क्या हो जाएगा, वो सिंपली 5 का पावर 3 हो जाएगा, यानी 1 to 5 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो भाई बहुत सिंपल था, आई होप आपको अच्छा लगा ये देख करके किस तरह का क्वेश्चन जो है वेक्टर स्पेस ओवर फाइनाइट फील्ड में अगर हम उसका नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोगों के पास में ये है ना। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपसे बनेगा, ठीक है। ये देखिए ये ग्रुप सी का क्वेश्चन है, और ग्रुप सी में इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको थोड़ा उसमें केयरफुल रहना है, ठीक है, स्पेशली CSIR नेट में, ठीक है। और गेट का एग्ज़ाम भी अगर होगा तो आप गेट का अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके से भी आपको इसमें भी ध्यान देना है, ठीक है। चलें अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको डील कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा बनाने का। अब आइए हम लोग इसको देखते हैं कि क्या ऐसे ये बनेगा। जैसे देखिए इसमें जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने दिख रहा है, बोलता है कि ये एक आपको सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। बोलता है कि ये एक सबसेट है, तो डेफिनेटली सबसेट तो है ये, ठीक है। ये जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट स्पेस है, कोऑर्डिनेट स्पेस, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट स्पेस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, G2, ठीक है, क्रॉस G2 क्रॉस G2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका डेफिनेटली ये क्या है, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं G2 क्रॉस G2 क्रॉस G2, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए ये जो है एक वेक्टर स्पेस है, ये हम लोग जानते हैं ओवर G2, ठीक है। तो अब आपको बोल रहा है कि ये कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नंबर 1 बोलता है कि S आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन को आप बहुत तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। बहुत तरह का आपको तरीका मालूम है। एक आप डायरेक्ट इसका डिटरमिनेंट ऐसे निकाल सकते हैं 1 1 0 0 1 1, ठीक है, और 1 0 0, ठीक है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा अगर इसमें एक्स को अगर हम लोग बदलना चाहें रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग इसको
इस तरीके से कर सकते हैं कि हम लोग R3 को रिप्लेस कर दें R3 माइनस R1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा किस तरीके से 1 1 0, ठीक है, 0 1 1, ठीक है, और फिर से ये भी आपका हो जाएगा 0 0 और 1, यही हो जाता है, ठीक है ना। बल्कि हम लोग यहाँ पे एक और ऑपरेशन कर लेते, अगर इस तरह का ऑपरेशन करते कि R2 में R1 नहीं, R2 में R1 से फ़ायदा नहीं होता मेरे को, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों का आ गया। तो अब आप देखें कि हम लोग ये देखते हैं कि ये जो चीज़ है, ठीक है, जब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म जब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो हम लोगों को क्या आएगा बताइए, ठीक है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो क्या आएगा, वो देखिए, चूँकि आपको दिख रहा है कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका कभी भी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, 0 नहीं आने वाला। अगर ये 0 नहीं आने वाला है, इसका मतलब है कि ये क्या है, नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। 0 आता तभी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो पाता है ना। आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसका, अगर आप निकालेंगे तब भी आप देख लेना आपको वो 0 तो नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट हम लोगों का ये है कि दूसरा जो तरीका है उसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हम लोग ये देखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट में, ठीक है, अगर सेकंड एलिमेंट को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, एडिशन मॉडुलो 2 लगा करके, तो हमको थर्ड एलिमेंट मिल जाता है। ये आप करके देखिएगा, तो वहाँ से भी वो आपको डिपेंडेंट दिख रहा है, तो किसी भी तरीके से ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। आइए दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि एस जनरेट्स द वेक्टर स्पेस, ठीक है, एस जो है वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है। तो हम लोग ये देखेंगे कि एस जो है हमारा वो क्या स्पैन करता है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। अगर स्पैन करेगा, ठीक है, तो याद रखिए कि अगर एस जैसे जनरेट्स करने का मतलब क्या होता है कि जेड का सारा एलिमेंट को, ठीक है, जो हमारा सेट एस दिया हुआ है वो क्या कर सकता है, वो उसको जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो जैसे देखिए 1 1, अगर हम देखें 1 1 0, ये जो एलिमेंट है, ठीक है, बल्कि ये नहीं, ये तो है ही, ये इस एलिमेंट को देखिए, ठीक है। इसके लिए आपको काउंटर एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए 1 0 0, ये देखिए, ये आपको पता है कि ये क्या है, ये इस कोऑर्डिनेट स्पेस का एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन ये एलिमेंट जो है वो जनरेट नहीं होगा दिया हुआ सेट से, ठीक है, बिलोंग्स टू दिस इज नॉट जनरेट बाय सेट एस, ठीक है। तो जो सेट एस दिया हुआ है वो इसको जनरेट नहीं करता है। काउंटर एग्जांपल हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो मेरा स्पैन एस होगा, ठीक है, दैट इज, इसका मतलब ये हो गया कि जो स्पैन एस होगा मेरा, ठीक है, वो क्या होगा, वो इक्वल नहीं होगा G2 क्यूब का। इसका मतलब है कि ये इसको जनरेट्स नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है तो आप करके इसको देखिए, जैसे देखिए, है ना, अगर हम लोग इसका काउंटर कर लें, कॉन्ट्राडिक्शन में ले लें, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इसको जनरेट करता है। अगर जनरेट करता है, ठीक है, इफ़ यस, अगर जनरेट करता है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, देखिए 1 0 0 इज इक्वल टू, ठीक है, कुछ हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे, A 1 1 0 प्लस B 0 1 1 प्लस C 1 0 1, ठीक है, इस तरीके से ले लेंगे। अब फिर हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो याद रखिएगा कि ये G2 है ना, ये G2 में जो है वेक्टर स्पेस बनाता है। तो ये जो ऐड होगा तो एडिशन मॉडुलो 2 पे ये ऐड होगा, ठीक है, पहले ये भी आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो जो एडिशन होगा वो मेरा इस तरह का होगा, ठीक है, A और C एडिशन मॉडुलो 2 कॉमा, फिर सेकंड एलिमेंट को ऐड करेंगे तो A प्लस B एडिशन मॉडुलो 2 कॉमा, लास्ट वाला जो ऐड करेंगे वो B प्लस C एडिशन मॉडुलो 2, ठीक है। तो अब देखिए, अब इन तीनों का वैल्यू, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इससे हम लोग देखें अपना लेफ्ट हैंड साइड से, तो जो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, इसका वैल्यू आ जाएगा 0, इसका वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग थोड़ा इसको सोल्व करें, ठीक है, तो सोल्व करने पे, चूँकि देखिए हम लोग ये देख रहे हैं कि A प्लस B एडिशन मॉडुलो 2 क्या है, 0 है।
इसका मतलब है कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये होगा कि हम लोगों का A और B ये आपस में इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप देखिएगा तो B और C आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, देखिए एक बात याद रखिए, जब हम लोग G2 में बात करते हैं, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ इसको अच्छे से, तो इसको अच्छे से समझिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में अच्छा वेक्टर स्पेस है। देखिए जब हम लोग G2 में बात करते हैं तो आपको पता है कि G2 में क्या होता है, G2 में 1 इज इक्वल टू -1 होता है ना, ठीक है। जब आप यहाँ पे, बल्कि मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, इन G2 क्या होता है, 1 इज इक्वल टू होता है आपका -1, ठीक है। इसलिए कि जब आप इधर लाएंगे तो 2 क्या होता है, 2 इक्विवेलेंट टू 0 होता है, ठीक है, 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 है ना, G2 में, है ना। तो चूंकि 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 आपको रिमाइंडर मिलेगा, तो यानी 1 कॉन्ग्रुएंट टू -1, तो अगर 1 कॉन्ग्रुएंट टू -1 है तो A यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, A कॉन्ग्रुएंट टू B, A इज इक्वल टू B एंड दिस वन इज B कॉन्ग्रुएंट टू C, यानी B इक्वल टू C, ठीक है। अच्छा, A इक्वल टू B है और B इक्वल टू मेरा C है, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, यहाँ से यह आ गया कि A, B और C ये तीनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये अगर तीनों इक्वल है तो जो A प्लस C है वो क्या हो जाएगा, देखिए, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस C एडिशन मॉडुलो 2 इज इक्वल टू A और A ही हो जा रहा है, ये A एडिशन मॉडुलो 2A, ठीक है, यानी क्या 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 करेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका अगेन 0 हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या 0, और हमको क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए था कि ये 1 हो, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जा रहा है। अगर हम इसको लेते हैं कि हाँ भाई 1 0 0 जो है इस सेट से मेरा स्पैन हो रहा है, ठीक है, जनरेट हो रहा है, तो वो तो हो ही नहीं रहा, ओके। तो बट यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ये बात, ठीक है। बट क्या है, बट हम लोग ये देख रहे हैं कि बट A प्लस C एडिशन मॉडुलो 2 क्या है आपका 1 है, यहाँ से दिख रहा है, तो ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो इसका मतलब है कि ये जो हम लोग इफ़ यस करके लिए थे ये हमारा रॉन्ग हो गया, देयरफॉर आपका बी भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है, यानी इसको जनरेट नहीं करता है, ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए अच्छे से, इसको बार बार रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। तो ये भी आपका रॉन्ग। अब देखिए तीसरा ऑप्शन भी गलत है, इसलिए गलत है कि जब ये जनरेट्स ही नहीं करता है तो बेसिस कहाँ से होगा, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी बेसिस एक जनरेटिंग स्पेस होता है, एक जनरेटिंग सेट होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे आपको रीज़न मैं दे सकता हूँ क्या, कि ए बेसिस मस्ट बी ए जनरेटिंग सेट, ठीक है। इसलिए क्या होना चाहिए, अगर बेसिस है तो वो जनरेटिंग सेट तो होना ही चाहिए, तो अगर ये जनरेटिंग सेट ही नहीं है तो फिर बेसिस कहाँ से होगा, ठीक है। बच गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए ग्रुप सी का क्वेश्चन है, तो आप इसको लॉजिकली ऐसे ही करेक्ट कर सकते हैं कि मेरा करेक्ट होगा, क्योंकि सारा रॉन्ग तो नहीं होगा, ठीक है ना, एक ना एक तो कम से कम एटलीस्ट आपका करेक्ट होना है। और ये हम लोग देख भी सकते हैं कि इसका जो डायमेंशन है वो 2 ही होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्लियरली मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए कैसे, लास्ट वाला ऑप्शन को चेक करते हैं। सिंस हम लोग ये देखें क्या कि एस हमारा क्या है, इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, और इसके पास में 3 एलिमेंट है, देयरफॉर क्या, देयरफॉर हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा डायमेंशन होगा, ठीक है, डायमेंशन स्पैन एस, ठीक है, ये क्या होगा, ये मेरा 3 से कम होगा, ठीक है, लेस देन 3 होगा तो ये 2 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये अगर ये मेरा 2 ही है, कैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए हम लोग यहाँ पे एक क्लेम कर देते हैं, क्लेम कीजिए, क्या क्लेम, ठीक है, एक सेट ले लेते हैं बीटा, इसमें 2 एलिमेंट लेते हैं 1 1 0, ठीक है, और 0 1 1, फर्स्ट 2 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, जो सेट दिया हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ये आपका मस्ट बी जनरेटिंग, ये आपका जनरेटिंग है, ठीक है, जनरेटिंग सेट, ये आपका जनरेटिंग सेट है, ये बीटा, ठीक है। कैसे, तो देखिए आप अगर देखिएगा तो ये दोनों आपका पहले तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, बोथ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है,
कोई भी आप लगा के देख लें, ठीक है, वो आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है उसको ये हासिल कर लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ये जो है जनरेट करता है, ठीक है। ये सेट क्या करेगा, जनरेट्स एस, ये आपको एस को जनरेट करेगा, जनरेट्स एस, ठीक है। इसको जनरेट कर देगा कैसे, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या था, वो था आपका थर्ड एलिमेंट क्या था, थर्ड एलिमेंट ऑफ एस वो था हम लोगों का 101। तो हम लोग ये करके देखेंगे ना कि हम लोग देख सकते हैं कैसे करके, ठीक है। 1 इंटू 110 प्लस फिर 1 इंटू 011, इसको अगर आप देखेंगे ना तो ये दोनों को का ये लीनियर कॉम्बिनेशन लेने से हमको 101 मिल जाता है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या केयरफुल रहना है कि ये जो है, चूंकि हम लोग जो वेक्टर स्पेस का बात कर रहे हैं वो G2 क्यूब है ओवर क्या, ओवर G2, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है ये एडिशन मॉडुलो 2 है, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन लिया गया है वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2 है, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। तो आप जब देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल मिलेगा यहाँ पे देखने से कि पहला वाला एलिमेंट तो आपको 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला एलिमेंट को आप देखिएगा तो 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आपका 0 होता है एडिशन मॉडुलो 2 में, तो सेकंड वाला एलिमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और थर्ड वाला एलिमेंट भी आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए थर्ड वाला एलिमेंट जो है था वो मेरा इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से आ जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये चूंकि क्या है, ये जो है हम लोगों का, ये अगर देखिएगा 101 को, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि 101 मेरा क्या है, वो स्पैन एस में बिलोंग कर जाता है, ठीक है, ओके। क्यों, तो अच्छा, तो यहाँ से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो हम बीटा लिए थे, ठीक है, अगर बीटा यूनियन कर दें 101 को तो क्या हो जाता है, तो बीटा यूनियन 101 आपका एस के बराबर आ जाएगा, क्योंकि एस मेरे सेट में 3 एलिमेंट है, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एस है वो क्या है, वो सबसेट होगा स्पैन बीटा का, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि एस तो मेरा सबसेट हो गया स्पैन बीटा का, और जो मेरा बीटा है चूंकि वो जनरेट कर रहा है स्पैन एस को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये भी लिखेंगे कि बीटा जनरेट्स स्पैन एस को जनरेट कर रहा है, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर स्पैन एस, ठीक है, या स्पैन बीटा लिख देते हैं हम लोग, क्या यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एस नहीं, यहाँ पे स्पैन ही लिखिए, ठीक है। स्पैन एस जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग स्पैन कहते हैं ना, तो ये सबसेट हो गया स्पैन बीटा का। इसी तरीके से स्पैन बीटा जो है वो सबसेट हो जाएगा आपका स्पैन एस का, क्यों, यहाँ से, इस रिजल्ट से, ठीक है। तो ये दोनों बात हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा कि जो स्पैन एस है, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपका स्पैन बीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और यानी बीटा आपका जनरेट कर रहा है एस को, अब बीटा के पास में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो यहाँ से हम लोगों का ये आ जाएगा कि डायमेंशन क्या है इसका, 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि डायमेंशन जो है वो 2 आ जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और इसमें जो क्वेश्चन था वो आप अच्छे से देखे समझे होंगे, ठीक है। अगर अच्छे से समझे हैं तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको इस तरह का कॉम्पिटिशन क्लियर करना है तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए और उसको आपको अच्छे से समझ के करना है, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।